नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम जीके जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में वादक और वाद्य यंत्र से बनने वाले टॉप 50 प्रश्न कराने वालों जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो वादक और वाद्य यंत्र से एक प्रश्न तो हर हाल में हर एक परीक्षा के में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न कराने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये 50 प्रश्न जरूर पसंद आएंगे। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला प्रश्न है अब आपके सामने कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो असद अली खान ये जाने जाती हैं रुद्र बीणा के लिए। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो कौन से इसके लिए जाने जाते हैं प्रसिद्ध वादक राम नारायण? तो इनका जो संबंध है वो सारंगी वाद्य यंत्र से है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जगजीत सिंह गायन किस विधा से संबंधित हैं? तो कौन से संबंध रखते हैं जगजीत सिंह? तो इनका जो संबंध है वो गजल से है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हरशंकर भट्टाचार्य डॉट डॉट के उस्ताद हैं। तो ये किसके उस्ताद हैं हरशंकर भट्टाचार्य? तो ये हैं सितार के। किसके हैं? ये सितार के उस्ताद हैं हरशंकर भट्टाचार्य। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके रूप में प्रसिद्ध हैं उस्ताद असद अली खान? तो ये जो प्रसिद्ध हैं ये खंडर बानी के लिए प्रसिद्ध हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो बताओ ये कौन से वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो प्रतिपादक हैं ये नादस्वरम के हैं। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो कौन है? तो संगीत वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जो लोकप्रिय हैं वो हैं विलायत खां। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है गलत है, यानी कौन सा जोड़ा है ये गलत है? तो पंडित राम नारायण ये सरोद की नहीं है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी सही मिलान हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हुए हैं ये तीनों लोग? तो ये जो तीनों लोग हैं ये सितार से जुड़े हुए हैं। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो कौन है सुरबहार से? तो सुरबहार से जो संबंध रखते हैं वो अन्नपूर्णा देवी रखती हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। तो कौन जुड़ा है सरोद से? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सरोद से जुड़े हुए हैं वो हैं अलाउद्दीन खान। कौन? अलाउद्दीन खान। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तो किसे बनाया है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने? तो ये जो तबला वाद्य यंत्र है इसकी कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 है कि हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं हरिप्रसाद चौरसिया? तो इनका जो संबंध है वो है बांसुरी से। किसके? बांसुरी से। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि नाट्य वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को संकलित किया है। तो किसने संकलित किया है? तो वाद्य यंत्रों से जो संबंधित या वाद्य यंत्रों से जुड़ी जानकारी ये मिलती है नाट्य शास्त्र, और इसे संकलित किया था भरत मुनि ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? तो ये कैसी श्रेणी में आते हैं, कौन सी श्रेणी में आते हैं बांसुरी? तो जो बांसुरी वाद्य यंत्र है ये सुरवाद्य की श्रेणी में आते हैं। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हैं जो बजाते हैं। तो क्या बजाते हैं ये पंडित राम नारायण? तो ये बजाते हैं सारंगी। क्या? सारंगी बजाते हैं। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र डॉट डॉट के प्रसिद्ध वादक थे। तो ये किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो ये प्रसिद्ध वादक थे शहनाई के। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं जाकिर हुसैन? तो इनका जो संबंध है वो है तबला से। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि ई सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र डॉट डॉट से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो ये किसकी प्रसिद्ध हस्ती थे? ई सुब्रमण्यम। तो ये प्रसिद्ध हस्ती थे घाटम के। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पंडित भवानी शंकर एक वादक हैं। तो कौन से वादक हैं पंडित भवानी शंकर? तो इनका जो संबंध है पंडित भवानी शंकर का वो है पखावज से। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो कौन है? तो जो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं इन चारों में से वो हैं नागई आर मुरलीधरन। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें। प्रश्न संख्या 23 है कि तोताराम शर्मा डॉट डॉट से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तो ये क्या बजाते हैं तोताराम शर्मा? तो ये बजाते हैं पखावज। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और शास्त्रीय वादक हैं। तो क्या बजाते हैं ये विक्रम घोष? तो इनका जो संबंध है वो है तबला से। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डॉट डॉट वादक हैं। तो क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं पंडित गोपाल बंदोपाध्याय और ये बनारस घराने से संबंध रखते हैं? तो ये तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो उस्ताद बुंदू खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं? तो कौन है? तो भारत की जो महिला शहनाई वादक हैं और ये पूरे भारत में अकेली हैं, इनका नाम है बागेश्वरी कमर। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खान एक डॉट डॉट वादक थे। तो ये किसके वादक थे? तो सबरी खान, इनका जो संबंध है वो सारंगी से है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि प्रसिद्ध संगीतकार शाकुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं शाकुर खान? तो इनका जो संबंध है वो सरोद से है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? तो क्या बजाते हैं अनोखे लाल मिश्रा? तो ये बजाते हैं तबला। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? तो बताओ इनमें से कौन है जो सितार वादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये हैं शाहिद परवेज। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय डॉट डॉट वादक थे। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? हाफिज अली खान। तो इनका जो संबंध है वो है सरोद से। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायक्रम एक डॉट डॉट वादक हैं। तो किसके वादक हैं ये पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायक्रम? तो इनका जो संबंध है वो घाटम से है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि घटम एक है। तो क्या है घटम? तो ये है बड़े आकार वाला संकीर्ण मोहे का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो शहनाई, इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है एस बालचंद्र को? तो इन्हें जाना जाता है वीणा के लिए। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है?
तो ये जो इसे बनाने का श्रेय दिया जाता है शिव कुमार शर्मा को। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि पद्म भूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरमन एक डॉट डॉट वादक हैं, तो ये किसके वादक हैं? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हैं मृदगम के वादक। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डॉट डॉट वादक थे, तो किसके वादक हैं ये? निखिल ज्योति घोष, और जिनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये थे तबला के। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये क्या बजाया करते थे? तो ये बजाया करते थे वायलिन। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति के नाम से भी जाना जाता है, एक डॉट डॉट वादक और संगीतकार थे, तो ये किसके संग वादक हैं? यानी ये क्या बजाते हैं? तो ये बजाते हैं बांसुरी। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि पंडित स्वप्न चौधरी यंत्र से जुड़े हैं, तो कौन से यंत्र से जुड़े हुए हैं पंडित स्वप्न चौधरी? तो इनका जो संबंध है वो तबला यंत्र से है। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि लाल गुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जो लाल गुड़ी गोपाला अय्यर जयरमन हैं, ये बजाते थे मृदगम। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या नहीं, ये मृदगम नहीं, ये वायलिन बजाते थे। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रंजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो क्या बजाती हैं रंजना स्वामीनाथन? तो ये बजाती है मृदगम। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा जोड़ा है जो गलत है? तो कुमार गर्दा गिटार नहीं बजाते हैं। ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि ये किसके गायक हैं। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि पैना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये कौन से राज्य से संबंध रखता है पैना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र? तो इनका जो संबंध है वो मणिपुर से है। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है? तो ये एक तारगी है। 47 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल की श्रेणी में आता है, तो कौन सी श्रेणी में आता है ये करताल? तो ये आता है इंडियोफोन की श्रेणी में। ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो कौन है? तो ये हैं उस्ताद इमरत खान। 48 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 से आपके सामने कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं राजीव तारानाथ? तो ये सरोद बजाते हैं। ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 51 है। आपको इस पेंस का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न है
की मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की एक डॉट डॉट वादक हैं। तो इस पेंस का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को तो एक लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।